नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है मुंबई मिनट का। तो मुंबई की बड़ी खबरों पर हम एक मिनट की रिपोर्ट के जरिए नजर डालेंगे। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से मुंबईकरों को महंगाई का झटका लग सकता है। ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ेगा, इसके लिए हड़ताल की भी चेतावनी दी गई है। तो वही महाराष्ट्र में मुंबई में सियासी भूचाल पर हम एक नजर डालेंगे। तो क्रांति नगर में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई है, उस पर भी हम नजर डालेंगे। मुंबई टैक्सी यूनियन ने सीएनजी की कीमतों का बढ़ावा देते हुए मुंबई में टैक्सी का किराया बढ़ाने की मांग की है। हालांकि इसके साथ ही मुंबई में टैक्सी चालक हड़ताल पर भी जाने की चेतावनी दे रहे हैं। टैक्सी चालकों का कहना है कि वो लगातार किराए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुंबई में टैक्सी चालक 1 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान करने जा रहे हैं। इसके अलावा टैक्सी ऑटो चालकों का कहना है कि सीएनजी के दामों में पिछले 7 से 8 महीनों में लगातार बढ़ोतरी के कारण उनका कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए टैक्सी चालकों की मांग है कि सरकार इस पर तत्काल निर्णय ले और टैक्सी चालकों को राहत दे। टैक्सी यूनियनों ने मांग की है कि टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर का बढ़ाकर 25 से 35 कर दिया जाए। 10 रुपए की बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। सीएनजी अभी 80 रुपए किलो है। मुंबई में हत्या का एक हतप्रभ करने वाला मामला सामने आया है। यहां 25 वर्षीय एक महिला की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन उसके हाथ अभी तक कोई बड़े सबूत सुराग नहीं लग सके हैं। घटना मुंबई के क्रांति नगर इलाके की है। ये क्षेत्र कुरार पुलिस स्टेशन के दायरे में आता है। पुलिस ने जानकारी दी है कि मनीषा जायसवाल नाम की 25 वर्षीय एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वो अपने मौसेरे भाई के साथ यहाँ एक किराए के मकान में रहती थी। मनीषा की हत्या के बाद से आरोपी फरार है। वहीं पुलिस ने उसके मौसेरे भाई को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मनीषा के भाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि मनीषा का भाई शराबी है। हालांकि हत्या के पीछे असली वजह क्या है ये साफ नहीं हो सका है। वहीं पुलिस के हाथ अभी कोई बड़ा सुराग भी नहीं लगा है, लेकिन पुलिस हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है। मनीषा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भारत में मंकी पॉक्स के संदिग्ध केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि अभी तक सक्रिय मामले 4 ही हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने 15 टेस्टिंग सेंटर खोलने की बात कही है, तो मंकी पॉक्स को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। यही नहीं, भारत सरकार ने तो मंकी पॉक्स की वैक्सीन बनाने की तरफ भी कदम उठा लिया है। भारत सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बुधवार को मंकी पॉक्स के टीके और डायग्नोस्टिक किट के विकास के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इस बीच मंकी पॉक्स से निपटने और इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके अनुसार मंकी पॉक्स के संपर्क में आए व्यक्ति को 21 दिनों तक आइसोलेशन में रहना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिनों का है। इसके अलावा अनिवार्य मास्क पहनना, हाथों को लगातार धोते रहना, मंकी पॉक्स से प्रभावित त्वचा को पूरी तरह से ढक कर रखना भी जरूरी है। साथ ही संक्रमित मरीज को 3 लेयर मास्क अनिवार्य किया गया है। एक इंटरनेशनल मैगजीन पेपर के कवर पेज किए कराए गए अपने न्यूड फोटो शूट की वजह से बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह लगातार चर्चा में है। रणवीर सिंह पर एक के बाद एक शिकायतें दर्ज हो रही है। रणवीर इस फोटो शूट की वजह से लगातार विवादों में भी है, लेकिन अब उनके लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र राज्य आयोग में अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ न्यूड फोटो शूट करने को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई है। इस फोटो शूट को लेकर महिला राज्य आयोग में की गई शिकायत में ये कहा गया है कि रणवीर सिंह का फोटोशूट महिलाओं और छोटो बच्चों की गरिमा के खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता वकील आशीष राय ने इस मामले में कहा है कि महिला आयोग को संज्ञान लेकर इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए और रणवीर सिंह को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इन विवादास्पद तस्वीरों को हटा देना चाहिए। इससे पहले अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ चेंबूर पुलिस स्टेशन में भी मामला दर्ज कराया गया है। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद से थाने शहर में मनपा, जिला और पुलिस प्रशासन सहित सभी सरकारी विभाग सतर्क और सक्रिय है, लेकिन पिछले 50 दिन से थाने पुलिस आयुक्तालय में फुल टाइम ट्रैफिक डीसीपी नहीं है। ऐसे में ट्रैफिक को लेकर शहर में दिक्कतें पैदा हो रही है। जुलाई में भारी
जुलाई में भारी बारिश के बाद लगातार सड़क पर हुए गड्ढे हो गए हैं। इससे ट्रैफिक जाम हुआ और मामला गरमाया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश के बाद विभिन्न सरकारी विभाग सक्रिय हुए और गड्ढों को भरने की शुरुआत हुई। अब सरकार से काफी हद तक गड्ढे भर दिए गए हैं और इससे थोड़ी राहत मिली है, लेकिन फुल टाइम ट्रैफिक डीसीपी न होने से परेशानी जारी है। 8 जून को राज्य सरकार के गृह विभाग ने थाने के कई पुलिस अधिकारियों के प्रमोशन और तबादले किए। इसमें थाने आयुक्तालय के ट्रैफिक विभाग के डीसीपी बाला साहेब पाटिल भी थे। उन्हें थाने से हटाकर पालघर का एसपी बनाया गया है। उनके जाने के बाद से आयुक्तालय को फुल टाइम ट्रैफिक डीसीपी मिला ही नहीं है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो 1 मिनट के रिपोर्ट के जरिए हमने मुंबई की बड़ी खबरों पर नजर डाला। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और रोज शाम 7 बजे मेट्रो मुंबई पर मुंबई मिनट देखना ना भूलें। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।